जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए, मेरे को एक विद्यार्थी ने ऑफलाइन क्लास में पूछा था कि सर हम पढ़ते हैं, आप जितना बताते हो उतना पढ़ते भी है, रेगुलर पढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर चल रहा है, मान लो 1 2 3 चौथे पे पहुँचते हैं हम धीरे धीरे करके। अब जब हम चौथे पे पहुँच गए तो हमने उससे पूछा, सुना पहले चैप्टर का पूछा, कुछ दूसरे का, तो उसने नहीं बताया। तो बोला सर ये वास्तविकता है, मैं पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, लेकिन पीछे का भूल जाता हूँ, आगे का याद करता हूँ, फिर पीछे का भूल जाता हूँ, फिर आगे का याद करता हूँ और फिर पीछे का भूल जाता हूँ। तो मैंने उसको एक अपने बचपने की छोटी सी घटना उसको बताई थी। वो घटना बहुत प्यारी है कि एक बार बहुत छोटे थे, लगभग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम गाँव के गए। तो उस समय मक्का का सीजन था, मक्का जो खेतों में उगाई जाती है। और किसान के बेटे हैं, तो स्कूल से घर जाने के बाद स्कूल से घर पहुँचे तो पिताजी ने शाम को बोला, बेटा आज मक्का रखाने चले जाओ। तो हम मक्का रखाने गुस्सा में चले गए, मन नहीं था। पिताजी ने जबरदस्ती डांट डपट के एक आध दो जूता थप्पड़ जो भी था करके भेज दिए। ये वास्तविकता है, भेज दिया। हम खेत पर पहुँच गए और जो मचान बनाने थे ना ऊपर मक्का रखाने के लिए, उस पर हम बैठ गए। हमने एक घटना देखी, क्योंकि हम मक्का रखाने गए नहीं थे, भेजे गए थे, इसलिए हमने क्या किया, किसी जानवर को, किसी पक्षी को नहीं मारा। थोड़ी देर बाद हम बैठे थे और देखते हैं कि हमारे खेत में एक एंट्री होती है बंदर की। अब वो बंदर जैसे ही अंदर घुसता है तो पहले वाले पेड़ पे खड़ा होता है और एक हाथ से पेड़ को ऊंचा करके पकड़ता है और एक हाथ से उसका भुट्टा तोड़ लेता है और वो अपने बगल में दबा लेता है। फिर आगे बढ़ता है, अगले वाले पेड़ को पकड़ लेता है, फिर भुट्टा तोड़ता है और फिर दबा लेता है। ऐसे ही करके फिर अगले पे पहुंचता है, फिर पकड़ता है, फिर उसको दबा लेता है। हम देखते रहे उसको, और अंत में जब वो खेत से बाहर निकला तो उसके पास केवल भुट्टा एक ही था, केवल एक ही भुट्टा उसके पास था। क्यों? क्योंकि उसे तोड़ता था, बाजू उठाता था, नीचे गिर जाता था, फिर तोड़ता था, फिर बाजू लगाता था, फिर वो ऐसे गिर जाता था। कुछ समझे? वही हिसाब मैंने उस विद्यार्थी को बताया कि आपका है कि आप पढ़ते हैं, अगले दिन पढ़ते हैं तो पिछले वाले पर आपका ध्यान नहीं होता है। तभी तो आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हो, 3 भूल गए। क्यों? बंदर भी क्या कर रहा था, बंदर लेता था, लगाता था, अगले को उठाता था। उसने जो तोड़ ली और जो रख ली, सिक्योर कर ली थी, जिसका हमें देख संरक्षण करना था, उस पर उसका ध्यान नहीं गया। सेम हियर, यहाँ भी आप जब पहला चैप्टर पढ़ते हो और दूसरे पे पहुंचते हो तो आपको कायदा कहता है कि पहला चैप्टर पूरा कर लिया तब आप दूसरे पे पहुंचो बाई पार्ट्स करके। अब जब दूसरे पे पहुंच गए, फिर आपके टीचर्स या आप खुद तीसरे पे पहुंचेंगे तो आप इन दोनों को रिवाइज करिए, तब तीसरे पे पहुंचिए। तब आपका जो बैक साइड होगी, जो आपने स्टोर कर लिया, वो सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको थोड़ी सी हंसी आएगी और अजीब लगेगा। आप जो गांव में रहते हैं उनके यहाँ पर भैंस या गाय अक्सर पाली जाती है और जब वो बच्चे को जन्म दे तो बच्चे का वजन लगभग 15 से 20 किलो के आसपास होता है जन्म के समय। उसको आप आराम से, एक वयस्क व्यक्ति या 18-20 साल का लड़का आराम से उसको पकड़ के उठा सकता है। और वो उसको नियत समझ रहे हैं, हर घंटे पे, फिर 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद डेली उठाए उसको, डेली उठाए और रखे, डेली उठाए और रखे। क्या होगा? एक दिन जब वो 6 महीने बाद 3 से 4 क्विंटल का होगा तो मेरा मानना है कि आपकी वेट उठाने की क्षमता भी उसके वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाएगी। तो याद रखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बहाने ढूंढने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम से तैयार करने से आपको सब तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? बस इतना ही बताना था। फिर मिलते हैं किसी नई थॉट के साथ।